हमारे कितने भगवान हैं? दो तो नहीं, पांडुरंग भी भगवान बना घूमता था, भगवान ने उसे ठीक किया। काशी राज द्विविद का उद्धार, जरासंध का उद्धार भीम भैया ने, जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार भगवान ने। 100 गालियां सुनी शिशुपाल की, पर 100 गालियों तक चुप रहे। 101 को ही तुम काट दिया सिर्फ। आप भी 100 गालियां, कम से कम आप भी अपनी सहनशीलता बढ़ाओ, आप भी अपनी सहनशीलता बढ़ाओ। भगवान 100 गालियां सुनते हैं तो हम 10-20 तो सुने। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को पूरा किया। भगवान के परम भक्त हुए हैं सुदामा, बड़े गरीब हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और सदा भगवान का चिंतन करते हैं। कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सदा गोविंद का ध्यान, सदा भगवान का ध्यान। एक दिन पत्नी ने कहा, जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी भगवान से मिलने चले। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना द्वारिकाधीश का। सुदामा जी जब चले तो उन्हें रास्ता भटक गए, रास्ता नहीं मिला। तब स्वयं भगवान उन्हें रास्ता दिखाने के लिए आ गए। रास्ते पर चल पड़ो, भगवान के रास्ते पर, रास्ता बताने स्वयं भगवान आएंगे। सुदामा को भगवान ने द्वारिका पहुंचाया और द्वारिका में द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा, क्या मेरे कृष्ण का दर्शन होगा? जरूर होगा। द्वारपालों ने सूचना दी, भगवान श्री कृष्ण मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, शीस पगा न झगा तन में, अहि जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बलो एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी आए हैं। द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा आया, सुदामा दौड़ पड़े जगत के पालनहार सुदामा। सुदामा दौड़ पड़े, जगत देखता रहा। भगवान ने सुदामा के पास पहुंचकर सुदामा वापिस जाने लगे कि भूल गया होगा मेरा मित्र, अब थोड़ी याद होगा। आवाज आई, मित्र सुदामा कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा था कन्हैया। भगवान ने हृदय से लगाया, लिपट गए सुदामा से भगवान। मित्र कहाँ जा रहा था? सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने आने में देर लगा दी तो वापस जा रहा था। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तुमने लगा दी। द्वारिका आने में कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर लगाता है? तुम समय से आ गए होते तो कितना अच्छा होता। सुदामा बोले, अब आज्ञा दो चलूं। भगवान बोले, नहीं मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा ने कहा, प्रभु सब कुछ तो दे दिया, बचा क्या है? भगवान ने कहा, क्या दिया मैंने? कहा, मित्र। सुदामा ने कहा, सारी दुनिया के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है गोविंद, वो सबसे अनमोल है, और क्या चाहिए? सुदामा को अपनी आसन पर ले जाकर भगवान ने चरण धोए हैं, चरणामृत लिया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी पोटरी छिपा रहे हैं, क्या लाए हो? छीन ली तो भगवान ने देखा उसमें चिवड़ा था, चावल थे। एक मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खा लेंगे। भगवान ने पूरा चावल वापस दे दिया। खीर बनाकर सबको बांटी गई। इतने से चावल खाए भगवान ने, इतना सा लेकर इतना कुछ दिया। 2 लोकों की संपदा सुदामा को दे दी। इतना सा लेकर इतना दे सकते हैं तो केवल भगवान। ये सामर्थ्य केवल गोविंद की है। इसलिए संसार के आगे हाथ ना पसारो। भगवान समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। भगवान से प्रेम करो, भगवान अपने आप सब कुछ देंगे। सुदामा ने मांगा नहीं कुछ, बिना मांगे मोती मिले।
मांगे मिले ना भीख, सुदामा को भगवान ने सब कुछ दिया। बहुत दिनों तक रुके, रुक्मणी मैया ने आशीर्वाद लिया सुदामा जी से, सब मिले। सुदामा जी अब जाने लगे और जब द्वारिका से चले तो भगवान की कृपा से सुदामा का नगर सोने का बन गया, विश्वकर्मा जी ने बनाया। सुदामा जी वापस आए, देखा ये नगरी तो बड़ी सुंदर है, सुसज्जित है, चरणों में गिर पड़े, कौन है ये देने वाला? सुशीला आई, ये सब भगवान ने दिया, तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान का देना बड़ा गजब है मेरी माँ, जब वो देते हैं ना तो झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए विश्वास भगवान पर करना सीखिए। किस पर करेंगे? भगवान पर।